जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हर रोज हमारी लाइफ में कोई ना कोई सत्संग होता है, जैसे कि गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। जब कभी भी हम अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर परेशान होते हैं या फिर उदास हो जाते हैं, तो गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ कहने की देर है कि गुरु जी, आज मन नहीं लग रहा, आज आपने दर्शन नहीं दिए। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी किसी ना किसी रूप में आकर हमें दर्शन जरूर देते हैं। और संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, तब से मेरी लाइफ बहुत सुंदर हो गई है। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद लाइफ तो मेरी पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब जीने का नजरिया गुरुजी ने बदल दिया है। और गुरुजी हमें समय समय पर एहसास करवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हम सब जानते हैं कि हम इस कैटेगरी में होते हैं कि ना ही हम ये कह सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है, और ना ही हम ये कह सकते कि हमारे पास बहुत कुछ है। हम बीच में फंस के रह जाते हैं। अगर हम कुछ नहीं करते तब भी हम पछताते हैं, और अगर हम कर लेते हैं तब तो हमें पछताना ही होता है। मतलब ऐसे वाली लाइफ हो जाती है हमारी, बीच में फंस के रह जाते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना, मेरी बेटी की शादी थी। संगत जी, ये बात उस टाइम की है जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। तो संगत जी, मेरी बेटी की शादी थी, और मैं ना बहुत ही ज्यादा, मतलब इस सिचुएशन में थी ना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम ना उसकी शादी बड़े अच्छे धूमधाम से कर सकें। और ऐसे भी नहीं है कि ना, क्योंकि हमारे जो आस-पास रिश्तेदार थे संगत जी, उन्होंने अपने बच्चों की शादी अच्छी की हुई थी, तो हमें भी शुरू से ऐसे ही रहता था, क्योंकि लोग हमारे हम लोगों के घर पे गए हुए हैं, जब अब हमारी बारी आई तो हम बिल्कुल पीछे हो जाएं। क्योंकि ना संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजें ना हम समाज को दिखाने के लिए करते हैं। अंदर से चाहे हम बिल्कुल खोखले हों, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमें ना कई बार हमें खुद अपनी गर्दन काटनी पड़ती है। और सेम ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मैं और मेरे अंकल जी दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि सब कुछ कैसे होगा। अब मैरिज की डेट फिक्स हो गई, उसकी शादी थी, क्योंकि उसमें संगत जी ना करते भी अगर हम देखें तो हमें क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब उसके लिए कपड़े बनाने थे, जो थोड़ा बहुत हर माँ बाप सोचते ही है कि बच्ची को देना है, वो सब कुछ हमने भी करना था। गोल्ड बनाना था, और आप सब जानते हो कि इस टाइम पे गोल्ड का क्या हाल है। अगर नहीं होता ना संगत जी हमारे पास पैसा, तो चाहे कितना भी रेट हो, चाहे कम हो ज्यादा हो, तो फिर वो भी चीज बहुत महंगी लगती है। ये तो होने की बात है, अगर होता है तो चाहे जितनी मर्जी महंगी चीज हो वो भी बन जाती है। और संगत जी, ऐसे ही हमारी सिचुएशन थी। हम दिन रात हस्बैंड वाइफ यही चिंता में रहते थे कि बेटी की शादी कैसे होगी, कैसे होगी। संगत जी, अब बात थी उस टाइम की जब ना बेटे की शादी थी, और उसके लिए हमने जैसे बारात के स्वागत के लिए हमने पैलेस बुक करना था। अब बात ये थी कि हमने लड़के वालों से पूछा कि आपकी बारात कितनी आएगी, और ना उन्होंने हमें यही कहा था कि जब मतलब शादी जब फाइनल हुई थी कि हमें ना मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, दाज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए हमें। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, बस ये है कि जो हमारी बारात आए उसकी सेवा अच्छे से हो जाए।
तो संगत जी हम यही चाहते थे कि हम अपना बेस्ट करें। तो अब रही बात कि जब पैलेस बुक करने की, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी कितनी बारात आएगी, तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया था कि हमारे 150 से लेकर 200 तक बारात हो सकती है। और हमें ये था कि संगत जी अगर उनके 150-200 बंदा आएगा तो हमारा भी तो 150 100-150 हमारा भी बंदा होना चाहिए। मतलब टोटल मिलाकर हम देखा जाए तो हमें नियर अबाउट 350-400 लोगों का अरेंज करना था शादी के लिए। तो हमें उसी तरह का पैलेस चाहिए था। तो हमने ना संगत जी काफी तरह के पैलेस देखे, लेकिन अब बात रही ये कि हमारे बजट में जो होता था वो हमें पसंद नहीं आता था, और जो हमारे बजट से बाहर होता था वो हमें अच्छा लगता था। हमें कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। हम ना, मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, हम तीनों जने ना संगत जी दिन रात बस यही सोचते रहते थे कि हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। संगत जी वो दिन आ गया जिस दिन हमें पैलेस को फाइनल करना था, बुक करना था। हम ना संगत जी जिस पैलेस में गए, वो पैलेस हमें पसंद आ गया, सब कुछ सही था। लेकिन उन्होंने जो हमसे मतलब पैलेस का जो रेंट मांगा, मतलब जो कुछ भी था उसमें, जो कुछ भी वो हमें दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका रेट था, तो संगत जी वो हमारे बजट से बहुत ज्यादा बाहर जा रहा था। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने ना उनको, जब हम गए ना संगत जी, तो उनका जो ऑफिस बना हुआ था, वहां पे ना उनके बिल्कुल बैक साइड पे गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था। तब तक हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी हम ना शाम के टाइम उनके वहां पे गए थे। तो उन्होंने ना, जब हम वहां पे गए ना संगत जी, तो उन्होंने हमें ना थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोला बाहर। क्योंकि ना जो वो ओनर थे, जिन जो हमें मतलब पूरा डिटेल में बताने वाले थे, मैं नहीं जानती कि वो पैलेस के ओनर थे या फिर मतलब उन्होंने कोई मैनेजर वगैरह रखा हुआ था। मुझे मतलब ये नहीं पता कि वो कौन थे। लेकिन हाँ, मतलब जो हमसे जो भी डील वगैरह थी जो करनी थी जिन्होंने, उन्होंने बोला, मतलब एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि सर ना अभी पूजा कर रहे हैं, आप 10-15 मिनट वेट करो। तो हम ना, वेटिंग एरिया उनका बना हुआ था संगत जी, हम वहां पे बैठ गए। तो अब ना उसके बाद जब उन्होंने हमें अंदर बुलाया, तो अंदर ना गुरुजी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था, उन जहां उनकी चेयर लगी हुई थी ना उसके जस्ट पीछे। संगत जी बहुत बड़ा सारा स्वरूप था, बहुत सुंदर स्वरूप। मैंने उससे पहले कभी गुरुजी को नहीं देखा था, ना ही मेरे अंकल जी को गुरुजी के बारे में पता था, और ना ही मेरे बेटे को। हम तीनों जने ही गए थे उस टाइम। हम अपनी बेटी को नहीं लेकर गए थे, क्योंकि ना मेरी बेटी मतलब अपनी बाकी की तैयारियां कर रही थी। वो यही कह रही थी कि मम्मा जो भी आप फाइनल करोगे, मतलब जो भी होगा, तो मतलब जो आपको सही लगेगा तो फिर वो मैं देख लूंगी, उससे पहले आप देख लो, क्योंकि इतने में मैं अपने बाकी जो काम है वो निपटा लूंगी। तो संगत जी हमने ना वो पैलेस देखा, हमें सब कुछ सही लगा, उनका जो तरीका था बताने का, वे था, सब कुछ हमें अच्छा लगा। अब ना संगत जी जो अकेला पैलेस पैलेस जो था, वो हमें जितने में वो दे रहे थे, वो हमारे बजट से बहुत बाहर आ रहा था। उसके अलावा जो कैटरिंग थी वो अलग थी, डेकोरेशन उनकी इंक्लूड थी, क्योंकि वो उनकी खुद की डेकोरेशन थी। बाकी जो आजकल एंट्रीज वगैरह चल रही हैं सब कुछ वो अलग था। तो ना संगत जी पता नहीं एकदम से जो उन्होंने बताया ना, तो बस मैं ना अंदर मन ही मन अरदास कर रही हूँ। मतलब मुझे नहीं पता, मैं भगवान को बोल रही हूँ। उस टाइम मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी। जैसे हम ना अंदर ही अंदर होता है ना, कि हम सोचते हैं कि मतलब जैसे उसने हमसे ये पूरे फंक्शन के लिए जो अमाउंट मांगे थे, मैं सोच रही थी कि मतलब भगवान करे ये हमारे बजट में आ जाए, क्योंकि मेरे अंकल जी और मेरा बेटा प्रॉपरली मतलब उनको कन्वेंस कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से वो फाइनल कर दें और कम अमाउंट में कर दें। तो ना संगत जी मैं अंदर ही अंदर बस अपने मतलब भगवान को बोल रही हूँ कि बस कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसी कृपा करो कि वो मतलब हमारा फाइनल हो जाए, क्योंकि शादी को भी मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं रहा था, 2 महीने ही थे, और हमने बाकी और भी बहुत तैयारियां करनी थी, और पिछले हम 1 हफ्ते से पैलेस के चक्रों में ही घूम रहे थे।
मैं मन ही मन बस ऐसे कर रही हूँ और मेरी ना नजर एकदम से गुरुजी के स्वरूप की तरफ जाती है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गुरुजी के साथ उस टाइम तक कनेक्टेड नहीं थी। मैं गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कोई मतलब कोई गुरु है, कोई भगवान है। मुझे इतना भी नहीं मालूम था। मैं ना जैसे ही मन में अरदास कर रही हूँ ना संगत जी, मैंने गुरुजी मेरी ना नजर एकदम से गुरुजी के स्वरूप की तरफ गई और गुरुजी ने ना एकदम से जैसे पलके झुका के हमें कोई कहता है ना कि हो जाएगा, मतलब जैसे हमें कोई तसल्ली देता है, तो सेम वैसे गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करके मुझे ऐसे किया कि हो जाएगा। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मैं किसी सपने में हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल जी, मेरा बेटा और वो जो मैनेजर थे या फिर जो भी ओनर थे, मुझे नहीं मालूम, वो आपस में तीनों जने क्या बातें कर रहे हैं। मैं एकदम से इस सिचुएशन में थी कि बस जैसे गुरुजी और मैं, बस उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था संगत जी। मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि गुरुजी और मेरा रिश्ता पता नहीं कितने जन्मों का है, मैं नहीं जानती। इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम। ये तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा हाथ कब से थामा हुआ है, कब से वो मुझे सँभाल रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। बट वो जो टाइम था ना, मुझे आज भी जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना संगत जी, तो मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि ना गुरुजी ने मुझे इस तरह तसल्ली दी कि हो जाएगा। और संगत जी, विद इन 5 मिनट मेरे बेटे ने मुझे कहा, मम्मा, मम्मा। और मैं एकदम से जैसे कोई सपने से बाहर आई हूँ और वो बोला कि मम्मा, ये ना इतने में कह रहे हैं, मतलब जो भी अमाउंट थी। तो मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा लेकिन आप थोड़ा-सा अगर आप हो सकता है तो कर लो, क्योंकि हमें पैलेस बहुत पसंद आया है और हमारी गैदरिंग के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए सही रहेगा। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। मतलब हमारे लिए भी वो ईज़ी था और जो लड़के वालों ने आना था उनके लिए भी ईज़ी था। मतलब हमें अ, अभी तक हमने जो भी जगह देखी थी, जो भी वेन्यूज़ देखे थे, उसमें हमें सबसे बेस्ट यही लगा। तो मैंने अपनी तरफ से बोला, लेकिन ना मेरा बेटा ना मेरे को बार-बार ऐसे हाथ पकड़ रहा है कि आप ना बोलो, क्योंकि हमने पहले इनको बोल दिया है। तो मैं फिर भी पता नहीं संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंकल जी और मेरे बेटे ने ऑलरेडी उनसे लाख, सवा लाख रुपए कम करवा लिए थे। और ना मैं जब बोली ना तो संगत जी, मैं ना लगभग लाख रुपया और कम बोली। और ऐसा कभी हो सकता है संगत जी कि जहाँ पे हम जाएँ, जो भी हम पैलेस वगैरह फाइनल करें, मतलब कुछ भी, तो वो लगभग 2 से ढाई लाख रुपए हमें लेस कर दें। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जब मैंने उनको बोला ना, तो उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि कोई बात नहीं आंटी जी, जैसे आप कहो। मैं मेरे ना अंकल जी, मेरा बेटा दोनों मेरी तरफ देखे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि उन तीनों के बीच में आखिर क्या बात हुई थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने जब बोला तो वो एकदम से एग्री हो गई। और ना मेरा बेटा, मेरे अंकल जी बहुत हैरान, और मैं एकदम ऐसे जैसे किसी सपने से निकली हूँ। उसके बाद संगत जी, हमारा वो फाइनल हो गया, हमने कुछ अमाउंट उनको जमा करवा दी। और उसके बाद उन्होंने जो भी हमें उन्होंने फैसिलिटीज देनी थी, जो भी था उनके, उन्होंने हमें वो लिस्ट उसी टाइम बना के दी। लेकिन ना हमने फाइनल करने से पहले हमने उनको बोला कि ना हम आपको अमाउंट अभी दे देंगे, हमारे लिए सब कुछ फाइनल है, लेकिन हम एक बार ना मतलब आपको अमाउंट देने से पहले अपनी बेटी को हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसका दिन है और हम चाहते हैं कि वो जरूर देखे। संगत जी, हमारे घर से वो ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करा, मैंने उसको बोला कि हमने ऐसे-ऐसे ये वाला पैलेस देखा है और ना हमें अच्छा लगा, तू एक बार आके देख ले। तो उसने जब पैलेस का नाम सुना ना, तो वो बोली कि ना मम्मा, ये पैलेस में ना मैं आई हुई हूँ, मेरी फ्रेंड के उसके फ्रेंड की ना ब्रदर की शादी थी उसमें। तो उसने बोला कि मम्मा, वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो तो बहुत कॉस्टली है, आप इतना कॉस्टली पैलेस मत करो। वो हमें ना मतलब इस तरह से कहने लग गई। तो क्योंकि ना अ, मुझे ना आज भी याद है संगत जी,
जब ना मेरी बेटी ना अपनी फ्रेंड के ब्रदर की शादी पे गई थी ना, तो आके बोल रही थी मम्मा वो पैलेस ना इतना सुंदर था क्योंकि ना उन उसकी जो फ्रेंड थी ना संगत जी वो काफी मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो मैं ना उसको ये कहने लगी, मैंने कहा बेटा वो तो ना देख उनके पास तो इतना पैसा है और ना मतलब ये लोग तो वैसे भी इतना शो ऑफ वगैरह भी करते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं और ना उनके लिए तो ना इतना महंगा पैलेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी बेटी ना कहने लगी, कहती मम्मा शादी हो तो ऐसी हो, अदरवाइज ना बिल्कुल सिंपल सी चुन्नी चढ़ा के कर देनी चाहिए। और ना मैं ना संगत जी मेरे माइंड में ना जब मेरी बेटी ने बोला ना कि मम्मा ये तो वही पैलेस है और ये मैंने देखा हुआ है, आप फाइनल कर दो अगर आपको ठीक लग रहा है तो। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे माइंड में ना वो सारी बातें घूमने लग गई मेरी बेटी की, कि ना किस किस तरह से उसने कहा था और मैंने आगे से उसको क्या क्या चीजें बोली थी। और संगत जी हमने वो पैलेस फाइनल करा और हम घर आ गए। घर आके ना संगत जी मैंने ना अपनी बेटी को बताया, मैंने कहा कि ना बेटा वहां पे ना जब हम वहां पे गए तो ना जिस रूम में हम गए थे ना उनके ना पीछे मतलब जो बैठे हुए थे उनकी चेयर के ना जस्ट पीछे ना एक बहुत बड़ा सारी ना फोटो लगी हुई थी। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरु जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जी के स्वरूप को स्वरूप बोलते हैं, मतलब फोटो नहीं बोलते, क्योंकि मैं गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं हुई थी तो मुझे इस चीज के बारे में पता भी नहीं था। तो मैं अपनी ना आके अपनी बेटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे थे और ना जब अ, पापा भैया और वो जो थे वो आपस में ना मैनेजर बात कर रहे थे ना, तो मैं पता नहीं कहाँ चली गई, किस दुनिया में चली गई और जब मैं सोच रही हूँ अरदास कर रही हूँ, क्योंकि ना संगत जी मैं ना शुरू से ही जपजी साहिब जी का पाठ सुखमनी साहिब जी का पाठ करती हूँ, ये शुरू से ही मैं करती हूँ और ना मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ, मैंने कहा जब मैं अरदास कर रही थी वाहेगुरु जी से, तो मैं उनको बोल रही थी कि ना हमारे बजट में ये डील हो जाए। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को बताया कि किस तरह उस टाइम उस स्वरूप से ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, आपको ऐसे वहम हुआ होगा। मैंने ना फिर सोचा, मैंने कहा शायद हो सकता है क्योंकि ना मतलब आजकल के बच्चे थोड़ा-सा नहीं मानते ये क्योंकि पढ़े लिखे होने के कारण। तो मैंने इतना ज़्यादा उसे फ़ोर्स नहीं किया बट जनरली उसे बताया और वो इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश कि कहती है कि मम्मा ये तो ना मेरे लिए एक ड्रीम पैलेस था। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मेरी शादी इस तरह के इतने बड़े सुंदर पैलेस में हो पाएगी। संगत जी जो हमारा बजट था हम यही चाहते थे कि हमारे उस बजट में ही सब कुछ हो और लेकिन ना संगत जी वो कहते हैं ना कि रब के आगे ना जो उसकी मर्जी होती है ना होता वही है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि चलो हमारा पैलेस वाला काम हुआ, अब रही बात गोल्ड की। और आप सब जानते हो कि गोल्ड कितना ज़्यादा कॉस्टली है और उसके बाद संगत जी मुझे ये था कि अगर मैं जो भी गोल्ड, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा बहुत था मेरी मैरिज का, मैंने सोचा कि चलो मैं वो दे के इसको कुछ नया बनवा दूंगी और थोड़ा बहुत और पैसे डाल देंगे और कल को बेटे की भी शादी करनी है तो बहू को भी डालना है तो थोड़ा बहुत उसके लिए रख के और उस टाइम पे जो उसकी किस्मत का होगा उसको बनवा देंगे। जैसे कि जनरली हम हर फैमिलीज वाले सोच के चलते हैं वैसे मैंने भी सोचा। संगत जी अब रही बात गोल्ड की। मैंने, मेरे अंकल जी ने, मेरे बेटे मेरी बेटी, अब हमने चारों ने जाना था गोल्ड, क्योंकि अब गोल्ड की बारी थी तो उसकी पसंद का ही लेना था। और ना बाकी जो थोड़े बहुत हमारे रिवाज होते हैं इन लॉज वगैरह को देने वाले, तो वो भी हमने लेना था। हमने सोचा कि हम ना जो गोल्ड वाला काम है वो एक दिन में ही फिनिश कर देंगे। संगत जी यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे दो तीन शॉप हैं गोल्ड वाली जो मतलब काफी फेमस है, जिनके काफी नाम हैं। तो उनमें से ना संगत जी हम एक शॉप पर गए। तो वहां पे जब हम गए ना तो संगत जी वहां पे हमने जैसे देखा, हमें ना इतनी ज्यादा डिजाइन वगैरह पसंद नहीं आए। हम ना काफी कुछ देखते रहे, हमें ये था कि चलो जो चीज पसंद आ जाएगी वही ले लेंगे, चलो सारा ना भी सही तो।
हमने ना पहले जैसे रिंग वगैरह देखी, हमें वो भी पसंद नहीं आई। फिर हमने ना जैसे सेट वगैरह देखे, वो भी हमें कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि जिस वेट में हमें चाहिए थे उस वेट में उनके पास नहीं थे। जो थोड़े से ज्यादा वेट में थे वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। फिर उसके अलावा ना संगत जी, अगर वेट ज्यादा हो रहा था तो हमारे बजट से भी वो बाहर जा रहे थे। तो हमने ना फिर सोचा कि चलो ऐसे करते हैं, शायद आज नहीं मतलब कुछ पसंद आ रहा, फिर आ जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे 3-4 शॉप्स हैं गोल्ड की। तो हम ना फिर मतलब 1-2 दिन बाद फिर हम किसी दूसरी गोल्ड वाली शॉप पे गए। संगत जी वहां पे गए, जो उनका रिसेप्शनिस्ट मतलब जहाँ पे बैठे होते हैं, बिल्कुल उसके वही चेयर के बिल्कुल बैक साइड गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी, मैंने ना मतलब वहां पे गई उस टाइम, चलो मैंने कोई इस तरह से बात नहीं करी, और ना हम अपना गोल्ड वगैरह देखने लगे। संगत जी वहां पे जब हम देखने लगे ना, तो हमें अब मतलब जिस जिस वेट में जो जो चीजें चाहिए थी वो हमें पसंद आ रही थी, हम साइड करवाते रहे, और जिसको जो देना लेना जो भी था, मतलब हमें सब कुछ वहां पे पसंद आया। और हमने ना, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मेरे पास गोल्ड था, उसी गोल्ड के अंदर जो हमें गोल्ड लेना था ना, गोल्ड, संगत जी वो सारा का सारा गोल्ड आ गया, बल्कि उसमें से ना पैसे थोड़े बहुत बच भी गए। और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और संगत जी उसके बाद मैंने एक जोड़ी खुद अपने लिए इयररिंग्स की ली, और संगत जी एक मैंने वैसे ही ले ली कि कल को चलो बेटी मेरे पास आई मिलने, या फिर बहू के लिए, मतलब किसी के लिए भी काम आ जाएगी, तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले ली, मतलब 2 जोड़ी और एक्स्ट्रा, जो उसके लिए सामान लेना था उसके अलावा 2 जोड़ी एक्स्ट्रा और मैंने इयररिंग्स उसमें लिए। और संगत जी मुझे ये चीज पे भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये सारा गोल्ड देने के बाद भी हमें 1 से 2 लाख रुपए और उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन संगत जी हमें चीजें हमारे ही रेट बजट और हमारे ही वेट में पसंद आ गई, और हमें देना तो दूर की बात, उसमें से पैसे बच गए थे। तो हमने, मेरे अंकल जी कहने लगे कि चल तू भी ले ले, क्योंकि इसमें बच गए हैं पैसे, और मैंने एक एक्स्ट्रा और इयररिंग्स ले लिए। संगत जी मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी वहां पे भी विराजमान थे। और गुरु जी ने ना फिर मतलब जब मैं वहां पे एंटर हुई ना, तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे गुरु जी ने कहा कि यहाँ पे भी तेरा काम हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे ना वो कम है। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत 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 प्यारे हैं। और उसके बाद संगत जी अब बात आई बेटी के कपड़ों की। मोस्टली कपड़े उसने खुद बनाए थे, मतलब खुद बनवाए थे, मतलब बुटीक वगैरह से डिजाइन वगैरह करके, जो थोड़े बहुत हमारे जो लेन देन वाले कपड़े होते हैं और थोड़े बहुत जो उसके लिए और हमें लेने थे। तो संगत जी वो हम जब लेने गए तो उस शॉप पे भी गुरु जी का स्वरूप। संगत जी मुझे ना पता नहीं, बार बार गुरु जी का जब स्वरूप दिख रहा था, तो मैंने ना फिर उस टाइम अपनी, जब हम कपड़ा देख रहे थे ना, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा ये देख, ये जो फोटो लगी हुई है ना, उस दिन पैलेस में यही फोटो लगी हुई थी। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये तो कल हम जब गोल्ड वाले के पास गए थे तब भी वहां पे भी लगी हुई थी। हम ना ऐसे बातें कर रहे थे, तो ना जो उनके शॉपकीपर थे वो हमारी बातें जैसे सुन रहे थे, क्योंकि जो जैसे होता है ना, एक लड़का होता है जो हमें कपड़े दिखा रहा होता है, और एक होता है जो पकड़ा रहा होता है। तो जिसने पकड़ाने थे वो अभी दे नहीं रहा था, तो वो हमारी बातें सुन रहे थे। तो फिर वो कहने लगे ये तो ना गुरु जी हैं। मेरी बेटी कहती गुरु जी, कौन गुरु जी? तो फिर उन्होंने कहा कि ना इनका मंदिर है, बड़ा मंदिर जो कि छतरपुर में है, और इनकी काफी मान्यता है। मतलब इनसे जो कुछ भी मांगो ये पूरा कर देते हैं। इस तरह से ना वो हमें एक्सप्लेन करने लगे गुरु जी के बारे में। तो ना मेरी जैसे ना हमने ये सब कुछ सुना, और उसके बाद ना मेरी बेटी मेरी तरफ देख लगी, कहती मम्मा फिर आपकी अरदास भी इन्होंने पूरी करी है। और संगत जी उसके बाद ना जैसे मैं घर आई, अब मेरे माइंड में ना बस गुरु जी घूम रहे थे। अब मुझे पता नहीं था कि उनका क्या नाम है, कुछ भी नहीं मालूम था, बस गुरु जी उन्होंने कहा तो बस मेरे माइंड में गुरु जी थे।
तो ना मैं आके ना फोन पे सर्च करने लगी गुरुजी। और संगत जी मेरे पास गुरुजी के ना जाने कितने सत्संग, कितने ही शब्द मेरे आगे आ गए। तो मैंने अपनी बेटी को दिखाया, मैंने कहा ये देख, ये तो ना मतलब मैंने गुरुजी सर्च करा, ये तो कितने सारे गुरुजी के सत्संग आ गए, शब्द आ गए। तो ना ऐसे मैं बैठी थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा एक चला के देख लो। तो संगत जी मैंने चलाया और वो ना एक सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मतलब 15-20 मिनट का सत्संग होगा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें ना संगत जी एक आंटी जी थे, उन्होंने बताया कि ना मेरी बेटी की ही शादी थी। तो वो जैसे बताने लगे कि हमारे पास कुछ नहीं था और ना जो हमने गोल्ड बनाया था वो भी चोरी हो गया था। और उसके बाद हमने ना बड़े मंदिर जाना था। जब हम बड़े मंदिर से आए तो वो गोल्ड कैसे पोटली में बंधा हुआ एक जगह पे पड़ा था। संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना तो मतलब मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं उस दिन से संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गई और उसके बाद मैंने अपना सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया कि गुरु जी अब आपकी बेटी है, मुझे नहीं मालूम आपने क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता, बस आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है और आप जानो, आपका काम जाने, मेरे हाथ खड़े हैं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारा बजट जो था ना मेरी बेटी की शादी के लिए, हर माँ बाप ने रखा होता है, सोचा होता है कि हम इतनी अमाउंट लगाएंगे। संगत जी मैंने ना आज तक हमेशा हर किसी से यही सुना है कि ना हमारा बजट 5 लाख का था, 7 लाख का था, लेकिन हमारे तो 10 लग गए, 12 लग गए, 15 लग गए। मतलब जो हमारा बजट होता है हमेशा उससे ऊपर ही जाता है, चाहे लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो तो अपने ऊपर है। लेकिन ना संगत जी जो हमारा बजट था ना उसमें से पैसे बच गए। और ना ये शायद ही किसी के साथ हुआ होगा, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी की ही कृपा थी। मैंने जब गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया ना कि गुरुजी अब आप देखो, आप जानो। और संगत जी सच में फिर गुरुजी ने ना मतलब मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया, मेरे टेंशन से मुझे बिल्कुल फ्री कर दिया। उसके बाद संगत जी मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी, मेरे माइंड में एक दिन भी ये बात नहीं आई कि कैसे होगा। जब भी थोड़ी सी घबराहट होती मैं गुरुजी को कहती कि गुरुजी आप देखो कैसे करना है। गुरुजी अपने आप माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी बात डाल देते या फिर ऐसा कुछ चमत्कार कर देते संगत जी कि ना अपने आप वो चीज हो जाती। काम किसी का नहीं रुकता, किसी का नहीं रुकता। अगर भरोसा हमें परम पिता परमेश्वर पर है तो संगत जी विश्वास करिए कि वो हमारे काम किस तरह से बना देंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना। आपने जिस तरह से मेरी सुनी है, मेरी हर एक अरदास को पूरा किया है, ऐसे ही गुरुजी आप सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। हर किसी के बच्चे आपके बच्चे हैं, क्योंकि हम सभी संगत ने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। हमें नहीं पता कि हमारे आगे एक अगला पल भी क्या होने वाला है, लेकिन आप सब जानते हैं। संगत जी उसके बाद हम जब मेरी बेटी की शादी हुई और मेरी बेटी जब हमारे पास रहने के लिए आई शादी के बाद, तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए गुरुजी का शुक्राना करने कि गुरुजी जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस तरह से भी आपने शादी करवाई। संगत जी विश्वास करिए, देखने वाले ऐसे कहते थे कि ऐसी तो अमीरों की शादी नहीं होती जैसे आपने की है। गुरुजी ने हमारी इतनी लाज रखी है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। और गुरुजी का हम शुक्राना करके आए, बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छा मतलब गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी ने ब्लेस किया। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी अब मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब गुरुजी को मानते हैं। हमारे घर पे भी गुरुजी का उतना ही बड़ा स्वरूप लगा हुआ है जितना बड़ा संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। क्योंकि मुझे वो मतलब स्वरूप देखकर इतना अट्रैक्ट किया था ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था कि हाँ अगर स्वरूप हो तो इतना बड़ा हो मेरे पास भी। तो गुरुजी ने खुद ब्लेसिंग दी, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो
या फिर मैंने कोई भी शब्द गलत बोल दिया हो तो संगत जी मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी, मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।